घटनाओं पर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, विवादास्पद बयान दिया है, जरा सुनिएगा क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, नापाक अटैक किए जाए आतंकी, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से कुछ ना कहा जाए। आतंकी घटनाओं पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने क्या बातें कही हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उन्होंने इसकी पैरोकारी की है और आगे उन्होंने कहा कि पकड़कर पूछताछ होनी चाहिए। अभी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो आखिरकार इस किलिंग पर चुप्पी क्यों है, यही सवाल है। फारूक को आतंकियों से हमदर्दी किस बात की है? आखिर क्यों कह रहे हैं कि उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए? वो मारते रहे लेकिन हम चुप रहें, हम उन्हें पकड़कर पूछताछ करें, यह कहना है फारूक अब्दुल्ला का। और अभी भी जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो लगातार जारी हैं और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के जितने भी आंकड़े हैं, 16 दिनों में 5 घटनाएं हो चुकी हैं और घटनाएं लगातार हो रही हैं। और ऐसे में ये जो गुरु ज्ञान है वो फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पकड़कर पूछिए, अभी इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कोई एजेंसी इसके पीछे तो नहीं। तो कई तरह की बात फारूक अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए और जिस नरमी से बात कर रहे हैं वो खुद में एक सवाल है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला आतंकियों के प्रति इतनी नरमी से पेश क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें शूट आउट किया जाना चाहिए, यह सवाल है। तो फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो एक विवादास्पद बयान है। आतंकवादियों को पकड़कर पूछताछ होनी चाहिए, उन्हें पकड़कर मारा नहीं जाना चाहिए, उनसे बैठाकर पूछिए किस मकसद से आए हैं। और ये तब जब आतंकी गोली चलाते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, तब ये पूछा जाना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। आगे वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। अभी भी जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी का पता लगाया जाना चाहिए जो इनके पीछे काम कर रही है। कौन सी एजेंसी है? तो आज तक सभी को स्पष्ट तौर पर पता है कि कहां से आतंकी आते हैं, किस रास्ते से आते हैं और जिन घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस बारे में सबको क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो किलिंग पर फारूक चुप क्यों है, एक गंभीर मसला है, गंभीर सवाल साफ तौर पर यहां नजर आता है। आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, यह बयान कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को आहत करेगा। और चलिए एक बार फिर हम आपको बताते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इनसे पूछताछ यहां पर होनी चाहिए, लेकिन पिछले 16 दिनों के अंदर 5 आतंकी हमले जो हैं इस तरीके के यहां पर हो चुके हैं। बिहार के मजदूरों को मौत के घाट उतारा जाता है, 17 अक्टूबर की को जो है पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। वहीं सुरंग बना रहे 7 लोगों की हत्या 20 अक्टूबर यानी गांदरबल के अंदर यहां कर दी जाती है। उधर 24 अक्टूबर की बात करें तो आतंकियों की गोली से उत्तर प्रदेश का जो शुभम है वो घायल हो जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है। वहीं 24 अक्टूबर को गुलबर्ग में सेना के 2 जवान जो शहीद हो जाते हैं, 2 पोर्टर्स की जान इसमें चली जाती है, उन्हें निशाना बनाया जाता है। उधर 1 नवंबर बड़गाम के अंदर उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को गोली मारी जाती है जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एक के बाद एक घटनाएं यहां पर हुई हैं। उधर 1 नवंबर बांदीपोरा में जहां पर सेना के शिविर पर जो आतंकी हमला है
उसे अंजाम यहां पर दिया जाता है। सेना के शिविर को आतंकी हमला इस पर यहां पर किया जाता है, निशाना बनाया जाता है और पिछले 16 दिनों के अंदर 5 ऐसी आतंकी जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक जो निशाना है वो यहां पर बनाया गया है। यानी जो आतंकी हमले हैं वो थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताएं, अनंतनाग में जहां पर लगातार ऑपरेशन सेना का जारी है और आतंकियों को ढेर किया गया है, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर इस वक्त यहां पर मिल रही है। अनंतनाग से बड़ी अपडेट, जहां पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 2 आतंकवादी सेना ने ढेर कर दिए हैं। लगातार आतंकियों के खिलाफ अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर की कार्रवाई चल रही है और अनंतनाग में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ ये लगातार कार्रवाई। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिन 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिन्हें अनंतनाग में मार गिराया गया, उसमें से एक पाकिस्तानी आतंकी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर लगातार ऑपरेशन सेना का जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि झारखंड चुनाव में डेमोग्राफी का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब बीजेपी डेमोग्राफी के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने बड़ा बयान दिया है कि संथाल में हिंदुओं की आबादी जो है वो घटी है, वहीं संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। मुस्लिम आबादी 1951 की अगर बात करें, 1951 में 10% थी, जो अब 2024 में 40% हो गई है। वहीं हिंदुओं की संख्या 90% से घटकर 67% हो गई है। हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि संथाल में हिंदुओं की आबादी कम हुई है, वहीं संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। तो झारखंड चुनाव में अब डेमोग्राफी का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी डेमोग्राफी पर जेएमएम को घेरती हुई नजर आ रही है। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ तौर पर कहा है डेमोग्राफी में यह बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े सामने लाकर दिए गए हैं वो आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो परसेंटेज बताया गया है, जो फीसदी की बात कही जा रही है हेमंता की तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि ये बदलाव कम नहीं। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है? आप तो आदिवासियों का हित साधने चले थे, लेकिन झारखंड को हो क्या गया? आदिवासी कहां जा रहे हैं? हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? आप हिसाब लगाइए। क्या संथाल परगना में अल्पसंख्यक हो जाएंगे आदिवासी? क्या अपने ही परिवार में गिनती के रह जाएंगे आदिवासी? क्या संथाल परगना में रची जा रही बड़ी साजिश? संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे, और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? आप हिसाब लगाइए।